मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं हूं इवेंजलिस्ट मेहताब गिल और आप सब देख रहे हैं न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल। आज की इस वीडियो में खसूसी तौर पर बात होगी इस एक यूनिक सिग्नल के बारे में जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड में हलचल मच गई है और हर कोई इंटरनेट पर इसके बारे में हमें बात करता और खबर देता हुआ नजर आता है। मेरी आज की इस वीडियो को बनाने का ना सिर्फ मकसद आप सब लोगों को इस सिग्नल के बारे में बताना, ये कहां से आया और ये कैसा सिग्नल है, ये मेरा एक मकसद होगा, बल्कि दूसरा मकसद ये है कि बाइबल मुकद्दस से भी देखा जाए कि क्या दुनिया में कहीं और कोई इंसान मौजूद है जो हमें सिग्नल भेज सकता है। जहां तक तो बात है इस सिग्नल के ताल्लुक से, इस सिग्नल का नाम है BLC1, जिसका मतलब है ब्रेक थ्रू लिसन कैंडिडेट 1। ये जो रेडियो सिग्नल मौसूल हुआ है एक प्रोजेक्ट के जरिए से मौसूल हुआ जिसका नाम है ब्रेक थ्रू लिसन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के चलते ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पार्क्स टेलीस्कोप ने इस रेडियो सिग्नल को पिछले दिनों में मौसूल किया। पार्क्स टेलीस्कोप एक बहुत बड़ी डिश है जो कि रेडियो टेलीस्कोप है, जो रेडियो सिग्नल्स को दूसरी खला में मौजूद दूसरे सितारों और सियारों से सिग्नल्स को रिसीव करने की खासियत रखती है। इस रेडियो सिग्नल को पार्क्स टेलीस्कोप ने मौसूल किया है। ये सिग्नल क्यों अहम तरीन माना जा रहा है? इसकी फ्रीक्वेंसी के ताल्लुक से और इसकी लोकेशन के ताल्लुक से। सबसे पहले जहां तक तो बात है इसकी फ्रीक्वेंसी की, इसकी फ्रीक्वेंसी है अजीजों 982.002 मेगाहर्ट्ज और ये एक यूनिक फ्रीक्वेंसी तस्वर की जा रही है। इस एस्ट्रोनॉमिकल वर्ल्ड से ताल्लुक रखने वाले लोग इस बारे में बेहतर जानते हैं और इसको बड़ा अहम तरीन मान रहे हैं। हमारी दुनिया में मौजूद जितने भी रेडियो स्टेशंस हैं वो इस फ्रीक्वेंसी पर काम नहीं करते। इस फ्रीक्वेंसी पर किसी सिग्नल का मौसूल होना अपने आप में एक अहम तरीन बात समझी जा रही है। अब दूसरी बात रही लोकेशन की, ये कहां से मौसूल हुआ, किस जगह से इस माना जा रहा है कि ये रेडियो सिग्नल आ रहा है। ये हमारे सूरज के नजदीकी सितारा जिसका नाम प्रोक्सिमा सेंटोरी है, उसका अपना एक सोलर सिस्टम है जिसमें एक सियारा जो कि करीबन हमारी जमीन के साइज जितना ही है, उसका नाम है प्रोक्सिमा बी। वहां से माना जा रहा है कि ये सिग्नल आ रहा है। प्रोक्सिमा बी सियारा प्रोक्सिमा सेंटोरी सितारे से लगभग इतने ही फासले पर है जितने फासले पर हमारी जमीन है। एस्ट्रोनॉमर्स और खलाबाज इदारे ये तस्वर कर रहे हैं कि वहां जिंदगी का होना मुमकिन हो सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कोई मखलूक या इंसान किसी और सियारे पर बैठा हुआ अपने होने का हमें एहसास दिलाना चाहता है? क्या ये मुमकिन है? बाइबल मुकद्दस इसके बारे में क्या कहती है? सबसे पहली बात जो बाइबल मुकद्दस में से मैं देखता हूं, पैदाइश की किताब जो कि बाइबल मुकद्दस की पहली किताब है, उसके पहले बाब की पहली आयत फरमाती है खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमां को पैदा किया। अजीजों, ये बात बिल्कुल साफ खुदा का कलाम बताता है कि खुदा ने इब्तिदा में जमीन को पैदा किया और आसमां को बनाया। आसमान में खुदा ने बहुत सारे सितारे और सियारे भी खुदा ने बनाए जो कि उसकी कारागरी है और इंसान की अकल से बाहर की बात है। खुदा ने जमीन बनाई और खुदा ने बहुत सारे सितारे और सियारे और आसमान को बनाया। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हाँ, वाकई ही दूसरे सितारों का होना और इस जमीन का होना खुदा का अपना बनाया हुआ प्लान है। अब जहां तक दूसरी बात है इस सवाल के ताल्लुक से, क्या इंसान या कोई और मखलूक किसी और सियारे पर मौजूद हो सकती है? उसके ताल्लुक से बाइबल मुकद्दस बताती है, पैदाइश की किताब पहला बाब और उसकी आयत नंबर 27 में लिखा है कि खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया। खुदा ने उनको बरकत दी और कहा कि फलो और बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो और समंदर की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो। अजीजों, बाइबल मुकद्दस बताती है कि खुदा ने इंसान को नर और नारी बनाकर इस जमीन पर पैदा किया। खुदा ने उनको पैदा मट्टी से किया और वो भी इसी जमीन की मट्टी से किया। और दूसरा, खुदा ने उनको अपनी शबीह पर बनाया और खुदा ने उनको बरकत दी कि इस जमीन को मामूर व महकूम करो। इंसान का इस जमीन को मामूर करना और महकूम करना खुदा की तरफ से बरकत है और दूसरा खुदा का मंसूबा है।
अगर खुदा ने इंसान के वसीला से किसी और स्यारे को मामूर और महकूम करवाना होता तो जरूर वहां भी इंसान को खुदा रखता और खुदा उसके बारे में अपने कलाम अक़दस में भी बता देता। किसी दूसरे स्यारे से सिग्नल का आना, ये अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है और आने वाला वक्त बता देगा कि ये साइंसदान किस नतीजे पर पहुंचते हैं। लेकिन जहां तक अजीजों, खुदा का खादिम होते हुए इंसान को बनाने के, किसी इंसान का किसी और स्यारे पर, हमारी जैसी अकल रखने वाले किसी और शख्स का किसी और स्यारे पर होना की बात है, तो बाइबल मुकद्दस इसके बारे में हमें साफ साफ और सीधे सीधे लफ्जों में बताती और सिखाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो ना सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी, मालूमाती होगी, बल्कि इसमें आपके बहुत सारे दूसरे शकूक व शुबहात भी खुदा के कलाम के वसीला से दूर हुए होंगे। आप इसके बारे में क्या समझते हैं? आपका इसके बारे में क्या कहना है? जरूर अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। Thank you so much and God bless you all.